अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हमने यूनिट 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें और साथ अपनी पेंसिल्स भी निकाल के रखें। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहली फिल इन द ब्लैंक है द मोर ऑफन वी मेक बैकअप। जितना ज़्यादा हम बैकअप बनाएंगे, जितनी कसरत से हम बैकअप बनाएंगे, ठीक है, द डैश इन्फॉर्मेशन वी स्टैंड टू लूज़, तो उतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसका कम हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे आएगा लेस। द मोर ऑफन वी मेक बैकअप, जितना ज़्यादा हम बैकअप बनाएंगे, द लेस इन्फॉर्मेशन वी स्टैंड टू लूज़, उतनी कम इन्फॉर्मेशन हम जो है वो उसको लूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड है वी कैन कॉपी एनी फाइल ऑन द CD रोम विद द हेल्प ऑफ डैश। CD रोम पे आपने कोई भी फ़ाइल कॉपी करनी हो तो किस की मदद से आप करेंगे, किसकी हेल्प आपको चाहिए होगी? CD राइटर की, ठीक है। तो इस ब्लैंक में आप लिखेंगे CD राइटर। थर्ड है A CD-ROM कैन स्टोर फाइल्स हैविंग मोर दैन डैश MB ऑफ डाटा। यानी CD-ROM पे हम कितने MB की जो फाइल है वो स्टोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 650, ठीक है। तो पहली फिल इन द ब्लैंक में आएगा लेस, सेकंड वाली में आएगा CD राइटर और थर्ड में आएगा 650। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है ट्रू फॉल्स का, ठीक है, येस नो का क्वेश्चन है। पहला क्या है कि वी कैन मेक बैकअप ऑन द सेम हार्ड डिस्क हैविंग द ओरिजिनल फाइल्स, कि जिस हार्ड डिस्क पे हमारी ओरिजिनल फाइल्स हैं कंप्यूटर में, उसी हार्ड डिस्क पे हम जो है वो बैकअप भी ले सकते हैं। तो ये बात ठीक है, ठीक है, इसका आप लगाएंगे येस। उसके बाद सेकंड है अ फ्लॉपी डिस्क प्रोवाइड्स द रीड ओनली फैसिलिटी। फ्लॉपी डिस्क पे अगर आप जो चीज़ें सेव की हुई होती हैं उन्हें आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये भी बात ठीक है, येस होगा इसका भी। थर्ड है उसके बाद क्या होना, CD रोम वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन बैकअप फाइल। CD रोम में हम बैकअप फाइल्स में चेंजेस नहीं ला सकते, तो ये भी बात ठीक है, येस होगा इसका भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CD रोम की बात हो रही है। आपने पीछे पढ़ा था री राइटेबल CD रोम, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर री राइटेबल CD रोम आप यूज़ कर रहे हैं फिर तो आप चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे CD रोम की बात, सिर्फ CD रोम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे येस। उसके बाद फोर्थ, वी कैन नॉट मेक बैकअप ऑफ अ फाइल हैविंग मोर दैन 250 MB ऑफ डाटा। कि अगर कोई फ़ाइल है वो 250 MB से ज़्यादा की है तो हम उसका बैकअप नहीं ले सकते, तो ये रॉन्ग है, नो लगाएंगे आप इसका, क्योंकि जितनी भी बड़ी फ़ाइल हो आप उसका बैकअप ले सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 250 MB की है या उससे ज़्यादा की है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय बैकअप। बैकअप का क्या मतलब होता है, ठीक है। बैकअप मीन्स टू स्टोर द डाटा। बैकअप का मतलब है कि डाटा को स्टोर करना एट मोर देन वन स्टोरेज डिवाइस, एक से ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस पे, फॉर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एनी मिस है, उसको किसी भी हादसे से बचाने के लिए, ठीक है। तो बैकअप का क्या मतलब है कि आपका कोई भी डाटा है, कोई भी फाइल है किसी भी किस्म की, उसको जहाँ आपने सेव किया हुआ है, जहाँ आपने बनाई है, उस डिस्क के अलावा किसी और स्टोरेज मीडिया पे उसको सेव करके रखना, ताकि कोई मिसहैप हो जाए तो आपके पास वो चीज़ मौजूद हो, ठीक है। आपकी ओरिजिनल फ़ाइल अगर डिलीट हो जाए, ठीक है, तो आपके पास वो मौजूद हो। समझ आइए आपको बात कि बैकअप क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी लूज़ अवर डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। अब उन मिसहैप्स की बात हमने करनी है कि किस तरह से हम अपना डाटा जो कंप्यूटर पे स्टोर्ड होता है वो किस तरह से डिलीट हो जाता है, या किस तरह से उसके साथ क्या मिसहैप जो है वो हो सकता है, किस तरह से हम उसको लूज़ कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द वेज़ इन विच वी कैन लूज़ अवर डाटा। ये कुछ वेज़ हैं जिनमें हम अपने डाटा को लूज़ कर सकते हैं, वो क्या क्या हैं। पहला है इफ़ अवर कंप्यूटर इज़ डैमेज और स्टोलन। अगर हमारा कंप्यूटर टूट जाए, ठीक है, या चोरी हो जाए, ठीक है, कंप्यूटर ख़राब हो गया या कंप्यूटर चोरी हो गया, तो उसमें जो डाटा है ज़ाहिर है वो भी हमारा ज़ाया हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि इफ़ वी एक्सीडेंटली रेज अवर डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर। कभी कभार ऐसा होता है ना कि गलती से कोई चीज़ आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मोबाइल में भी या कंप्यूटर में भी कोई चीज़ आप नहीं डिलीट करने वाले होते हैं, वो एक्सीडेंटली आपकी डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा ये वजह हो सकती है। तीसरी क्या चीज़ है कि इफ़ द डाटा इज़ एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स। अगर एक ही डाटा को बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज़ अ चांस ऑफ एरर, तो फिर वहाँ पे जो है वो इसके लूज़ होने का जो है वो ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आप घर में एग्जांपल ले लेंगे, एक चीज़ है मोबाइल है, उसको सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं डिलीट करना है कुछ भी। लेकिन अगर बहुत से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो रेज़ हो सकता है, ठीक है, किसी दूसरे से एक्सीडेंटली या किसी भी वजह से, ठीक है। तो ये वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर पे जो डाटा स्टोर होता है वो उसके डिलीट होने का या उसके वेस्ट होने का हमारे पास चांस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरेज मीडियाज़ वी कैन मेक बैकअप। कि कौन कौन से स्टोरेज मीडियाज़ हैं जिन पे फिर हम बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो बैकअप हम किस किस पे ले सकते हैं, हार्ड डिस्क पे ले सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क पे, CD रोम पे और मैग्नेटिक टेप पे।
ठीक है। ये स्टोरेज मीडियाज़ हैं जिन पे हम बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बैकअप ऑन CD-ROM। CD-ROM पे आप जो बैकअप लेते हैं उसके बारे में आपने चंद जो है वो लाइंस लिखनी है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, एक्सप्लेन इसको करना है कि CD-ROM पे बैकअप लेना कैसा है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पॉपुलर वे, ठीक है। पीछे भी हमने पढ़ी है हार्ड डिस्क पे कैसे लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क पे कैसे लिखते हैं, लेकिन जो CD-ROM है वो एक पॉपुलर वे है, एक मशहूर तरीका है कि जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। सेकंड इसका क्या पॉइंट आप लिखेंगे कि वी कैन कॉपी एनी फाइल ऑन CD-ROM विद द हेल्प ऑफ CD राइटर। कि CD-ROM एक पॉपुलर वे तो है, लेकिन इस पे हम कॉपी कैसे करते हैं फ़ाइल्स को, CD राइटर के ज़रिए, ठीक है। CD राइटर की हेल्प लेते हैं आप फ़ाइल्स को कॉपी करने के लिए। तीसरी चीज़ है कि वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन द डाटा दैट इज स्टोर्ड ऑन द CD-ROM। जो डाटा हम CD-ROM पे स्टोर कर देते हैं उसमें हम पे चेंजेस नहीं ला सकते, जो आपने ट्रू फॉल्स में पढ़ा है कि CD-ROM पे जो डाटा है उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते। बट इफ़ यू यूज़ री राइटेबल CD-ROM, फिर एक और CD-ROM होती है जो री राइटेबल होती है, ठीक है। अगर वो यूज़ कर रहे हैं हम, देन वी कैन मेक चेंजेस, ठीक है, फिर हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ आप इसका क्या पॉइंट लिखेंगे कि CD-ROM कैन स्टोर मोर दैन 650 MB ऑफ डाटा। कि एक CD-ROM पे आप 650 MB की जो फ़ाइल है, इतना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसका बैकअप ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि एक पॉपुलर वे है, ठीक है, CD राइटर के ज़रिए इस पे फाइल्स को कॉपी किया जाता है, इसमें चेंजेस नहीं की जा सकती, लेकिन अगर री राइटेबल CD-ROM यूज़ कर रहे हैं तो फिर चेंजेस भी कर सकते हैं। और आखिरी इसमें आप क्या लिखेंगे कि 650 MB तक आप जो है इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट अ नोट ऑन द टेप बैकअप यूनिट। जिस तरह आपने CD-ROM की अभी बात की है, उसके कुछ पॉइंट्स आपने बताए कि उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें आपने टेप बैकअप यूनिट के बारे में बताना है, ठीक है, कि उसमें जो है वो किस तरह से बैकअप ले सकते हैं और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है कि टेप बैकअप यूनिट कॉपी द फाइल्स ऑन टू अ स्मॉल कैसेट टेप, कि एक छोटी कैसेट टेप होती है, ठीक है। इस बैकअप यूनिट में आप क्या करते हैं, उन कैसेट टेप्स के ऊपर फाइल्स को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। टेप बैकअप यूनिट सपोर्ट्स डिफरेंट टेप लेंथ्स। अब वो जो स्मॉल कैसेट टेप्स होती हैं उनकी डिफरेंट लेंथ्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि टेप बैकअप यूनिट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब टेप बैकअप यूनिट इंटरनल भी हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर फिक्स भी हो सकती है, और एक्सटर्नल भी हो सकती है। द एडवांटेज ऑफ मेकिंग बैकअप ऑन टेप इज़ दैट वंस बैकअप ऑपरेशन बिगिनस वी डोंट हैव टू मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस। अब एडवांटेज क्या होता है टेप बैकअप यूनिट पे अपनी फ़ाइल्स को कॉपी करने का या बैकअप लेने का, कि एक दफ़ा जब वो प्रोसेस शुरू हो जाता है ना बैकअप लेने का, फिर आपको उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा स्टार्ट हो गया बैकअप ऑपरेशन तो फिर वो खुद ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि स्मॉल कैसे टेप्स यूज़ होती हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट लेंथ्स हो सकती हैं, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की हो सकती है। और एडवांटेज इसका क्या है कि एक दफ़ा बैकअप ऑपरेशन शुरू हो गया है तो फिर आपको उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके भी 4 ही पॉइंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एन एक्सटर्नल टेप बैकअप यूनिट। अभी आपने देखा कि इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। अब एक्सटर्नल का क्या फ़ायदा है वो आपने बताना है। द एडवांटेज ऑफ एन एक्सटर्नल बैकअप यूनिट इज़ दैट वी कैन मूव द यूनिट फ्राम वन कंप्यूटर टू अदर टू मेक बैकअप एट मल्टीपल कंप्यूटर्स। के एक्सटर्नल का ये फ़ायदा है कि इंटरनल तो है फिक्स कंप्यूटर के अंदर, जिस कंप्यूटर के साथ है वो अटैच उसी के साथ है। एक्सटर्नल का ये फ़ायदा है कि आप इस यूनिट को एक कंप्यूटर से उतार के दूसरे पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ यूज़ किया जा सकता है, इसलिए ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 3rd यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, और आपके जो फर्स्ट पीरियोडिक में 2 चैप्टर्स थे 1 और 3 वो हमने दोनों कवर कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह हम अपना जो 2nd यूनिट है जो हमारा 2nd पीरियोडिक में है वो स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीक से। अल्लाह हाफिज़।